भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, कार्तिक का माघ का आषाढ़ का कथा श्रवण करने के सर्वोत्तम महीने बताए। हमारे यजमान परिवार में
सभी भाई बहन जिन्होंने बड़े भाव से इस मुहूर्त को चुना, क्योंकि कार्तिक विश्राम की ओर है और आज गोपाष्टमी है। इस कथा के मध्य में एकादशी का भी प्रवेश होगा, तो अनेक पर्व। और एक बात कहें कि कार्तिक महीने का एक नाम है दामोदर मास। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को, जब ठाकुर जी बाल लीला कर रहे थे, तो 5 वर्ष की आयु थी ठाकुर जी की, और यशोदा मैया ने ठाकुर जी को रस्सी से बांधा था। उथल बंधन की कथा आदि भागवत जी में। तो दामोदर, उनकी कमर में रस्सी से बांधा गया था। तो ये महीना था कार्तिक का महीना, जब ठाकुर जी को यशोदा मैया ने वात्सल्य से, प्रेम से रस्सी से बांधा, उथल बंधन की। इसलिए कार्तिक महीने को हम सब दामोदर मास में कहते हैं कि दामोदर मास। ऐसे पवित्र अवसर पर आदि गंगा गोमती का किनारा है, जहाँ हम सब बैठे हुए हैं। गोमती का स्नान हमारे नैमिषारण्य में तो रोज कार्तिक के महीने में लोग नियम लेकर के करते हैं। 2 महीने लोग नहाते हैं, कार्तिक और माघ का। क्यों नहाते हैं? शास्त्र कहते हैं जैसे जैसे शरद ऋतु आती है, नदियों का जल निर्मल हो जाता है। बरसात के महीने में नदियों का जल गंदा हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे शरद ऋतु आती है, जैसे शीत लहर चलेगी, तो सरिता का जल निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, उसकी गंदगी दूर हो जाएगी। भागवत महापुराण के वक्ता परमहंस श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित को कहा, प्रविष्टाः कर्णरन्ध्रेण स्वानामभावसरो धुनोति समलं कृष्णा सलिलस्य यथा। आचार्य चरण कहते हैं कि भगवान की कथा हम क्यों सुने? वेदव्यास जी कहते हैं कि प्रविष्टाः कर्णरन्ध्रेण, हमारे कान के छिद्र में जब कथा जाती है, हमारे हृदय में जितनी भी गंदगी है, वो समस्त गंदगी को भगवान की कथा हटा देती है, हृदय निर्मल बना देती है। दृष्टांत दिया, एग्जाम्पल के रूप में, सलिलस्य यथा शरद, जैसे शरद ऋतु के आने पर नदियों का जल निर्मल हो जाता है, ऐसे ही भगवान श्रीहरि की पवित्र दिव्यतम कथा हमारे कान के द्वारा हृदय में जाती है, तो हमारा हृदय भी निर्मल हो जाता है। हमारे यहाँ देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती है। लोग कहते हैं कि देवी प्रसन्न हो जाती है, देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सत्य कहा जाए तो किसी की बलि देने से देवी देवता हमारे यहाँ कोई प्रसन्न नहीं होता। बेटा कुपात्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुपात्र नहीं हो सकती। बेटा माँ के प्रति दुर्व्यवहार करे, गलत भाव करे, लेकिन कभी माँ का बेटे के प्रति, कितना भी निकम्मा बेटा हो, लेकिन माँ का भाव बेटे के लिए हर समय उज्जवल। इसका मतलब क्या है? क्या हमारे यहाँ बलि की प्रथा नहीं थी? भक्तमाल में पूज्य नाभादास जी कहते हैं कि बलि का मतलब एक प्रकार से बकरे की बलि दी जाती है। बकरे की आवाज क्या होती? बकरा मैं करता है। हम सब भी अगर बलि देना चाहें, माँ के दरबार में जाएं, भागवत के सामने जाएं, किसी देवता के सामने जाएं, तो ये बलि क्या है? बोले ऐसा मैंने किया, मैं
उनका काम बिगड़ गया था, मैंने ऐसा करा दिया, क्रेडिट पाना, ऐसा मैंने किया। तो मैं बकरा करता है, और हमारे चित्त में भी मैं सच्चे मन से जाकर के वहां पर अपने चित्त में जो हमारा मैंपन है उसका बलिदान, दान कर, त्याग कर, निर्बल मन, वो सच्चा बलिदान। एक कथा भी हमारे चित्त को निर्बल बनाती है। आप और हम भाग्यशाली ही नहीं, परम सौभाग्यशाली हैं। इस पवित्र कार्तिक के महीने में 7 दिन पर्यंत हम यजमान परिवार पूर्ण साधुवाद देते हैं। बड़े अच्छे तरीके से कार्यक्रम का शुभारंभ। इस कथा को हम सब 7 दिन निरंतर श्रवण लाभ देंगे। जो भाई बहन यहाँ पर विराजमान हैं उन सब, और ज्ञान गंगा डिवोशनल यूट्यूब चैनल पर जो लोग लाइव कथा को सुन रहे हैं उन सबको व्यासपीठ से हमारा प्रणाम। जय श्री राम। आए आप और हम सब इस 18,000 श्लोकों की संगीता का श्रवण लाभ लें। उससे पूर्व मधुराष्टकम भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़ा प्रिय है, संस्कृत में गाया गया। हम सब मिलकर के ठाकुर जी के एक एक अंग का ध्यान करते हुए मधुराष्टकम का गायन करें, फिर 2-4 श्लोकों की हम सब भाव से व्याख्या करें, सब मिलकर के गाएं। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम ललितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। जय हो। ताल बजाते हुए भाव से मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। पीतं मधुरं पीतं मधुरं पीतं मधुरं सोतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। हरि बोल। जय हो।
कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं अमृतं मधुरं समितं मधुरं अमृतं मधुरं समितं मधुरं मधुरातिरखिलं मधुरं मधुरातिरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा मीठी मधुरा यमुना मधुरा मीठी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योगं मधुरं मूर्तं मधुरं योगं मधुरं मूर्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हो गोपा मधुरा गामू मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
रखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे Shri Krishna Maya जिस प्रकार की चरण श्री में हमसे विराजमान या 18,000 325 अध्याय 12 भगवान वेदव्यास जी ने 18 पुराणों को लिखा। 17 पुराणों एक साथ यद वैष्णवा नाम 17 पुराणों एक साथ मिलकर के आज भगवान के अनन्य प्रेमी जनों का हृदय लोगों नाना प्रकार से मनोरंजन का मतलब पूरे बढ़िया जगत में बढ़िया झांकी बनवाई नाच बनवाई मनोरंजन आप सब बड़े जिस स्थान पर कोई मनोरंजन की दृष्टि से आए, हमारे यजमान परिवार में मोटा मोटा लिखाया ये तो नहीं लिखाया मनोरंजन के। अच्छा, मानता हूँ मनोरंजन हम भी करते हैं, सबको करना चाहिए। मनोरंजन के लिए बहुत साधन बनाए गए हैं, बढ़िया। किसी अच्छे कॉमेडियन को बुलाओ, कॉमेडी से डांसर बुलाओ, डांस करके मनोरंजन किया जा सकता है। मनोरंजन के बहुत साधन बनाए गए हमारे द्वारा। 7 दिन की कथा श्रृंखला में हम बैठे मनोरंजन के लिए, आत्मरंजन, जहाँ हमारी बेटी है, हमारी बहू है, हमारे बच्चे आए और ऐसा वक्तव्य न हो कि कान बंद करने पड़े, इसको सुनकर के चित्त परिवर्तित। ऐसे आत्मरंजन के लिए हम सब यहाँ बैठे, हमारे यजमान परिवार सब भाइयों के अपने भाइयों के लिए, पिताजी के लिए इतना सुंदर आयोजन कराया। तो मनोरंजन के लिए कराना होता तो की करा ले। आजकल लोग कथा में मनोरंजन ज्यादा है। हमारा समाज, हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारे बेटे सदमार्ग पर चलने लगे।
इसलिए भागवत की जो कथा है वो आत्मरंजन है। हमारा आत्म बल प्रबल हो, हमारे चित्त से गंदगी दूर हो। 18,000 श्लोक गाए गए। और याद रखना कि समस्त पुराणों का तिलक वैष्णव नाम तिलक। पुराणों ने इसको मिलकर के तिलक किया। ऐसे पवित्र ग्रंथ की चरण शरण में बैठे। वेदव्यास जी कहते हैं कि जिन भगवान श्री कृष्ण की हम 7 दिन भजन कथा सुनेंगे, भगवान कैसे हैं? एक श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भागवत महापुराण के भगवान कैसे हैं? सत्य। परमात्मा इकलौता एक ऐसा है जहां पर असत का प्रवेश नहीं। सच्चिदानंद, इस शब्द में 3 शब्द का प्रयोग किया गया। सत्य, चित, आनंद। जहां मेरी बात समझ में ना आए, किसी बहन बेटी को भाई पूछ लो। परमात्मा इकलौता एक सत्य है। वो कैसा सत्य है? व्यास जी कहते हैं कि सत्य घन। घन माने पहले हमारे यहाँ जो फर्श आज पड़ती थी वो घन चलाए जाते थे। इतनी कुटाई की जाती थी कि उसमें फिर किसी और का प्रवेश नहीं हो पाए और कुछ न जा पाए, इतनी कुटाई होती। ऐसे ही परमात्मा में सत्य इतना भरा हुआ है कि किंचित मात्र असत्य का प्रवेश नहीं हो सकता। दूसरा, वह चैतन्य है। चैतन्य का मतलब आप ज्ञान सा जाता है, चले जाते हैं। हमारे ठाकुर जी जिनकी आप कथा सुनते हैं वो हर समय जागृत है, चैतन्य है, प्रभावी है। तीसरा, आनंद। जैसे सत्य भरा हुआ है, ऐसे ही परमात्मा में चैतन्य भरा हुआ है, ऐसे ही आनंद भरा हुआ है। सत्य है तो असत्य का प्रवेश नहीं, चैतन्य है तो आलस का प्रवेश नहीं, आनंद है तो दुख का प्रवेश नहीं। संपूर्ण ब्रह्म ऐसा आनंद से गोस्वामी पाद रामचरितमानस में कहते हैं कि महाराज दशरथ ने एक घोषणा की कि कल अयोध्या की राजपीठ पर राम राजा बनेंगे। सवेरे क्या हुआ? राज पोशाक की जगह पर भरतल वस्त्र पहना दिए थे 14 वर्ष के लिए। राम वनवास हो गए। आप किसी को कहें कि कल मेरे घर भोजन किया, खाना के लिए जब आपके घर पर आए तो आप उसको मंगा दें, मीठे घर हुए। राम जी को कहा गया कि अयोध्या की सत्ता के तुम राजा बनो। राम को वनवास दिया गया तो तुलसीदास से पूछा कि राम रोए हो? राम रोए नहीं, आनंद सुन। मन मुस्कान भानु राम भी वनवासी बनकर के जा रहे थे। उस अवस्था में भी हमारे राम प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए जाते, क्योंकि वहां का तो प्रवेश ही नहीं, का तो किंचित मात्र प्रवेश नहीं। भगवान में ही सत्य है, चैतन्य है और आनंद है, वही भरा हुआ है। श्रोताओं ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ठाकुर जी संपूर्ण है, लेकिन हम कथा क्यों सुने? प्रश्न है कि हम कथा क्यों सुने? व्यास जी कहते हैं कि परमात्मा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। कथा हम इसलिए सुने कि भगवान ही विश्व की उत्पत्ति के कारण है, हेतु है, मूल है। इसलिए कथा अवश्य सुने। कथा श्रवण करने से क्या होगा?
तापत्रय विनाशाय। कथा श्रवण करने मात्र से हमारे हृदय के ताप दूर हो जाते हैं। कथा सुनने से किसी के पाप दूर होने ऐसा नहीं लिखा है। व्यासी लिखते हैं कि तापत्रय विनाशाय, भगवान की जो कथा सुनेगा उसके ताप दूर। आप सब पाप भी जानते हैं, चोरी करना पाप, किसी बहन बेटी के साथ सद्व्यवहार करना पाप, परंतु यहाँ लिखा है तापत्रय। ताप ताप किसी हमारे द्वारा किए हुए पाप की याद कर करके हमारा हृदय दुखी रहने लगे। ऐसे ही करना चाहिए, ऐसा मैंने क्यों किया? इसको लोग कहते हैं पश्चाताप। किए हुए पाप की याद कर करके हम दुखी रहने लगे, इसी का नाम ताप। भगवान की कथा श्रवण करने से हमारे हृदय से ताप, तापत्रय विनाशाय, तापों का विनाश हो जाता है। व्यास जी कहते हैं कि ऐसे सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, जगत की उत्पत्ति करने वाले, तापों को वाले भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस बात श्री कृष्णाय वयम् नमः। अकेले प्रणाम, कहा कहने वाले और सुनने वाले दोनों हैं। श्री कृष्णाय वयम्, हम तुम ऐसे परमात्मा को यहाँ पर नमस्कार। दूसरे श्लोक भागवत महापुराण कथा कहने वाले का कथा यम प्रचंड मंडे महेतुम द्वैपायनोर्कार्यजुहा उपेतितन्मयातर्बोधिने तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महापुराण के प्रधान वक्ता आचार्य श्री सुखदेव जी को, जिन्होंने भागवत महापुराण को गाया। कथा कहने वाला जन्म लेते ही बालक निकल गया, माता का प्रवचन। आचार्य जी ने इस कथा 12 वर्ष तक कर गए। 12 वर्ष के बाद जन्म जंगल की ओर बेटे भगवान ने कहा कोरोना चांद का संसार की ओर पिता ने वृक्ष की लता पकड़ लिया, लता का वृक्ष की लता का वृक्ष की लता से आवाज इसको तुमना बेटा मान के बिना रो रहे हो, और आश्चर्य बेटा जा रहा था। वृक्ष की लता ने कहा कि तुम्हारा बेटा नहीं है, किसका बेटा है? तरु से आवाज सर्वभूत हृदयम् संपूर्ण मनुष्यों के हृदय में निरंतर रहने वाला परमात्मा ही हमारे वृक्ष की आवाज सुबह जाकर के बैठ आचार्य चरण कहते हैं कि जिन्होंने इस कथा को गाया संसार से किंचित मात्र आसक्ति, अगर उनको आसक्ति थी तो केवल भगवान से। ठाकुर जी के अतिरिक्त उनका किसी से प्रेम ही नहीं था, भगवान से ही प्रेम। कथा कहने वाले वक्ता का स्वभाव ऐसा हो
का आनंद प्रेम भगवान से। अगर केवल संसार को भगवान से प्रेम कराने के लिए भगवान के बड़े रसोई बना के, पर उद्देश्य दूसरी होगी। कथा कहने वाले का भी प्रेम होगा, तभी वो किसी श्रोता का ठाकुर जी से प्रेम करा सकता है। नेत्रवान ही तो किसी को राह दिखा सकता है। नेत्रहीन से वो राह दिखाओ, कैसे राह दिखाओ? ऐसे ही जिसके चित्त में ठाकुर जी के लिए प्रेम होगा, ये किसी श्रोता के हृदय में प्रेम जगा सकता है। भक्ता के जीवन में काम न हो, दम्भ न हो, लोभ न हो। आदमी हर जगह बच जाता है, काम और लोभ में आकर कैसा फंस जाता है। आजकल कथाओं का मन क्यों नहीं आ रहा? कथा करने वाले का भी मन है कि कितनी दक्षिणा मिलेगी, कथा सुनने वाले का भी मन है कि कितना बचा लेना चल रहा है प्लीज। इसलिए यह कथा पवित्र मन से निष्काम होकर कहे और निष्काम होकर के सुने, मालूम क्या मिलेगा? लेकिन जितना चाहते नहीं थे उससे ज्यादा मिलेगा। जैसे आम का वृक्ष कोई लगाता है तो इसलिए लगाता है लकड़ी और छाया के लिए। आम के वृक्ष से लकड़ी मिलेगी, छाया मिलेगी। लेकिन आम का वृक्ष हर एक व्यक्ति के हृदय में लगाते समय ऐसा भाव होता है कि इसका फल खाने को। लकड़ी छाया फल से पहले मिल जाती है। ऐसे ही भगवान की प्राप्ति के लिए कथा वक्ता कथा कहे, कथा श्रोता कथा को सुने। गाड़ी पैसा मकान ये सब लकड़ी छाया मतलब के एडवांस में मिल जाएगा, पहले भाव हमारा चाहिए। वक्ता का वर्ण करते समय भी जैसे हम बेटी के लिए वर की खोज करते हैं, चार लोगों से पूछते हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, लड़का क्या करता है, उसके परिवार में लोग कैसे हैं। बोले कोई बात नहीं है, मकान अच्छा न हो, रोटी अच्छी न हो, लेकिन वर अच्छा हो। हर कोई ये चाहता है कि मेरी बेटी का विवाह जो है वर अच्छा हो, बराती अच्छे न हो, आभूषण अच्छे न हो, वर अच्छा होगा तो सब हो जाएगा। जैसे बेटी के लिए हम वर की खोज करते हैं, ऐसे ही कथा सुनने से पहले हमें कथा वक्ता का भी चयन करना चाहिए, उसमें प्रयोग करना चाहिए। लेकिन 4-5 महीने पहले वीडियो चल रही थी, कथा वक्ता ने आधार कार्ड में नाम चेंज करा दिया। वक्ता का चयन बहुत ध्यान से ठीक से करना चाहिए।
बात कथा कहने वाले जैसे हम भगवान पर भरोसा लेकिन कथा कहने वाले का भरोसा नहीं होता। उसको मिलता कि साधु की दक्षिणा जो श्रोताओं को बता रहा है भगवान पर भरोसा रखना, और आप लोग कितना खर्च करके भगवान पर भरोसा रखते हैं। कथा कहने वाले का भरोसा नहीं। महात्मा गाया करते थे कि भगवान ही करते हैं अपनी भक्तों की निगरानी। नया मंजा, नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी, जब तुझसे न सुलझे तेरे बुझे हुए अंधे, ईश्वर के इंसाफ पर छोड़ दे ऐ बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो दूर कर सका तेरा भगवान करेगा। एक भरोसे, एक बल, एक आस, ये कथा हमको क्या सिखाएगी? हमारा शरणागत सुखदेव जी ऐसे वक्ता हैं कि किंचित मात्र संसार से आशा नहीं है, मुझे इतना मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा। वक्ता को प्रणाम किया गया। तीसरे तीन सारण नैमी से सूत्रमासी अभिवाच महामतिं रथामृतरसस्वाद कुशलः सोनको हृदि। तीर्थ नैमी सारण जहाँ पर 88,000 श्रोता बैठे हुए हैं, कथा सुनाने वाला वक्ता उसी समय महाभाग श्री सूत जी महाराज श्रोताओं आसन पर बिठाए। सूत जी आसन पर विराज, समस्त श्रोताओं ने सूत जी को महामति से सूत्रमासी महामति। सौनकाज ऋषियों ने कथा कहने वाले वक्ता को महामति महामति, इसकी महान मति। महान मति तो सबकी होती है, जो ज्यादा बुद्धिमान है वो महामति। सूत कथा कहने आए तो ज्यादा बुद्धिमान को महामति। चोर भी महामति में लगी, पुलिस को चकरा देते चोरी कर लेते, महामति। महामति का अर्थ है इसकी बुद्धि में परमात्मा विराजमान, या ऐसा कहूं जो कहता हो तो उसके आचरण में भी सूत की ऐसी अर्थात कथा कहने वाला वक्ता उतना ही वक्तव्य दे, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करती, उसके चरित्र साथ सुनने वाले श्रोता कथा अमृतरस स्वादः कुशलः सोनको हृदि।
भगवान की पवित्र कथा श्रवण करने वाले श्रोता सौनक जी भी बड़े ही कथा कुशल। कथा सुनने वाला श्रोता भी बड़ी कुशलता से कथा को सुने, बड़े एकाग्र मन से शांत। सौनक जी ने सूत जी को प्रणाम किया। अज्ञान सूर समान प्रभु सूताख्या हि कथा सारम् मम पररसायनम्। हम कथा तो सुनना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसी कथा सुनाना कि हम बिल्कुल अज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं। कथा सुनने वाला श्रोता अज्ञानी बनकर के अगर कथा सुनेगा, उसे कथा से लाभ नहीं। ज्ञानी बनकर के कथा सुनेगा, कथा में बैठे बैठे काट छाट करता रहेगा, ये सही है ना, ये सही है। इसलिए श्रोता कैसा हो, अज्ञानी बन जाए। सौनकाद ऋषि कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं, आप हमारे स्तर से कथा सुनाना। सूत की सूताख्या हि कथा सारम् मम रसायनम्। केवल आप करुणा करके कृपा करके हमें कथा का सार सुना। सूताख्या हि कथा सारम्, जिस दिन श्रोता जाग जाए उस दिन वक्ता अपने आप सब जगह। रामचरितमानस का पाठ होता है तो लोग नीचे रामचरितमानस लेकर बैठते हैं। ऊपर वाला कुछ गलत तो नहीं कह रहा। ऐसे जिस दिन श्रोता जाग जाए, भागवत ग्रंथ लेकर के बैठ जाए, वक्ता भागवत यही कहते। सौनक जी ने तो उसको सिखा कि श्रोता क्या ही कथा सारम, केवल आप कृपा करके करुणा करके हम कथा का सार सुना। सार क्या है? सुबह से शाम तक हम सब कथा कहते हैं, सब कथा सुनते हैं। शास्त्र कहते हैं कथनम की कथा, घर का काम, व्यापार की बात, ये सब कथा। इतना हम पूरे दिन बोलते हैं, किसी की प्रशंसा, किसी की निंदा, एक कथा है। कहते हैं कि आपने तो अपनी कथा सुना दी, हमारी भी कथा सुनी, सामने वाला कथा सुना। पूरे दिन तो हम कथा सुनते हैं, कथा सुनाते हैं। सौनक जी कहते हैं कि उस कहते हुए संसार की कथा, भगवान की चर्चा होती, उसी का नाम कथा का सार। अच्छा बल प्रोग्राम ना 24 घंटे में प्रपंच करते, और बीच में फिर मन में आता है कि चलो भाई बल भजन, भगवान की चर्चा छोड़ो से, बस वही सार है। समझ जी कहते हैं कि कृपा करके मुझे केवल सार सुना, कथा तो मुझे सुनते कहते हैं। तीसरा प्रश्न, भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों की जागृति अवस्था आए, लेकिन अभिमान नहीं पाते। ज्ञान आए, भक्ति आए, वैराग्य आए, लेकिन अभिमान न आए। ऐसी इतना सौनकादि सिंहासन
सूत की कहते ये सब बात भगवान की कथा केवल केवल ब्रह्म लोक में ही सुलभ है। बड़े बड़े देवता तरसते रहते हैं कि हमें भी कथा सुनने का अवसर मिलता है, लेकिन देवताओं को कथा सुनने का अवसर मिलता है। एक बार श्री परीक्षित जब सूत्रधार गंगा के किनारे देवराज इंद्र के मन में आया कि चलो चल करके हम भी कथा को सुनो। इंद्र अमृत का कलश लेकर के आए। कथा कहने वाले सुखदेव जी के सामने अमृत का कलश कहा कि अमृत है, इसकी गुणवत्ता यह है कि जो पीता है वो मरता नहीं। राजा को मरना है, परीक्षित को मरना है, इनको पिला दो। हमें कथा सुना। सुखदेव जी ने कहा कि बैठो, तुम भी कथा सुनो, बैठो। कहा कि इन सबके बराबर में हमें भी कथा सुननी है, लेकिन हमें सुनाने के लिए तुम सीधे स्वर्ग चलो, नंदन वन वैकुंठ में चलकर कहा कि जाएगी लोग मिलने वालों के बीच में हम बैठे, चलो हम भी सुना सकते। अमृत का लालच, अमृत पिला दो। इसको लालच दे रहे हैं तो कौन है? वैसा है जिसने माता पिता को त्याग दिया, परमात्मा उसको कौन सा लालच दे रहे हैं? लालच तो बहुत बड़ा दिया। आप ऐसे समझ लें कि जैसे कठपुर की कथा हो रही है, प्रधानमंत्री जी आए और कहें कि ऐसा करो यहाँ बंद कर दो, पार्लियामेंट में कथा कोई वक्ता ऐसा नहीं होगा, कहेगा ठीक है बैठो, दोबारा फिर कभी करेंगे, पहले पार्लियामेंट का अवसर इसको बुला ले। ऐसे सुखदेव जी को ऑफर आया है स्वर्ग में कथा करने के लिए। लोग विदेश से आते हैं कथा करने, जहाज में कथा करते हैं। अब स्वर्ग का लालच दिया गया, स्वर्ग चलो। सुखदेव जी ने स्वर्ग के लालच को सुधा को कथा को कांचा ब्रह्मरातो विचार लालच तो दिया, परंतु सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित क्या अमृत पियोगे? सुखदेव जी कहते हैं इंद्र तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा है। भागवत की कथा बहुमूल्य मणि, मणि को कोई कांच के टुकड़े से बदलना चाहे तो वो बदल सकता है। सुखदेव जी कहते हैं कि अमृत कांच का टुकड़ा है, भागवत महापुराण बहुमूल्य मणि, मणि से कैसे इस कांच के टुकड़े को बदले? जब इंद्र के कान में अमृत कांच का टुकड़ा है ऐसा सुना, दिल मिलाते हुए इंद्र दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी को कहा कि पितामह एक बात बताओ, अमृत इसको मैं इतने प्रेम से सजो करके रखता हूँ, बड़ी निगरानी करता हूँ, एक कांच का टुकड़ा है, भागवत बहुमूल्य मणि है। इसने कहा आओ समीक्षा करो। पितामह ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू का निर्माण किया। एक पलड़े पर 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र। तराजू के दूसरे पलड़े पर जैसे भागवत को रखा, समस्त धर्म ऊपर भागवत सबसे
हरि प्रणम। भागवत भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने स्वीकारा और इंद्र को कहा कि हाँ, भागवत के बराबर भी कभी अमृत हो ही नहीं सकता। इस कथा की बराबरी स्वर्ग का अमृत भी नहीं हो सकता। इसको अपनी भाषा में समझो। अमृत पीने वाला अमर हो जाता है, डरता रहता है। इसे आपने देखा होगा, किसी के पास लाइसेंसी अस्त्र हो, क्या ये जरूरी नहीं कि वो डरता नहीं। बहुत से लोगों को देखा गया, अस्त्र हाथ में था और ऐसे अमृत पीकर के अमर तो हुआ जा सकता है, परंतु निर्भय नहीं हुआ जा सकता। निर्भय होना है, डर न लगे। निर्भय होने से भागवत महापुराण की कथा ये अमर भले न बनाए। राजा परीक्षित ने श्रवण की, अमर नहीं हुए, कि परीक्षित के हृदय से डर चला, भय चला, भयभीत थे। इंद्र को बड़ा कमजोर बनाता। अमृत लोग में कोई पूजा करता है तो इंद्र डर जाते हैं कि हमारा इंद्रासन चला जाए। अमृत पीते हुए भी निर्भय नहीं। कथा सुनने वाला अमर भले न हो, लेकिन निर्भय हो। भागवत महापुराण को सूत कहते हैं संस्कार। इस कथा को सप्ताह विधि से सुनना चाहिए। सुनने की विधि क्या है? सप्ताह विधि से सुने। हमारे यजमान सप्ताह विधि से सबसे पहले इस कथा को नारद जी ने सप्ताह विधि से सुना था, जैसे आप भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि एक बार देव ऋषि नारद इस व्रत लोक में घूमते घूमते सर्वत्र ऋषियों के आश्रम, तीर्थ यात्रा पर गंगा आदि स्नान, परंतु नारद जी के मन को कहीं पर भी प्रसन्नता नहीं। नारद जी को बड़ा तीर्थ में जाने पर भी प्रसन्नता नहीं। तीर्थ में रहने वालों ने तीर्थ के तीर्थत्व को नष्ट कर दिया। योगी नैव सिद्धो वा ज्ञानी सद्यो नरा। अब कलिकाल का ऐसा भीषण प्रवाह नारद जी वर्णन करते हैं कि अब योगियों के दर्शन नहीं, ज्ञानियों के दर्शन नहीं, तपस्वी होंगे लेकिन तपस्या नहीं। खूब फर्जी में दिखाई पड़ेंगे, बड़े तपस्वी हैं, बड़े सिद्ध हैं, तप नहीं। ज्ञानी तो होंगे, ज्ञान नहीं। लिंच और होगा, मंच और होगा, अभिनय हो जाएगा, रामलीला भी नारद जी ने सब देखा जो हो रहा है। प्लान से उन्होंने तीर्थ को त्याग दिया और आगे चढ़ देखा है कि सत्य नष्ट, सत्यम नास्ति तपः शौचम् दया दानं न वेद्यते। उदरां
सत्य नष्ट हो गया, तब नष्ट हो गया, सोच नहीं बचा, दया दान ये पांचों मारे, पांच की हानि हो गई। सत्य, सोच, तप, दया, दान। कलिकाल में जहां हम आप जीवन जी रहे हैं, यहाँ पर सत्य होगा, आधा सत्य, पूरा सत्य जानते हैं। आधा सत्य किसे कहते हैं? कलिकाल में आधा सत्य बचेगा। इसका अर्थ ऐसा है, लोग सत्य सुनना चाहेंगे लेकिन सत्य बोलना नहीं। इसी का नाम आधा सत्य। रात दिन झूठ बोलने वाला, सामने वाला जब भी आएगा तो उससे कहेगा सच बताओ, यानी कि वो स्वयं झूठ तो बोलता है, सुनना सत्य चाहता है, आधा सत्य बचा। लोगों में तप नहीं बचेगा, दया नहीं बचेगी, दान नहीं बचेगा, समचाचार पवित्रता नहीं बचेगी। हम तो यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लगा, दादाजी मिले, नहाने के बाद पलंग पर नहीं बैठे। हमारे यहाँ पूज्य प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन बता रहे थे, तेरा कह रहे थे कि जब मैं गंगा के किनारे इधर क्षेत्र में ब्रह्मावर्त से विद्या घाट जा रहे थे तो बड़े बड़े गृहस्थों को मैंने देखा। वो कह रहे थे जिन गृहस्थों की इतनी अच्छी दिनचर्या, 4 बजे उठ जाते हैं, संध्या वंदन करते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, समचाचार से रहते हैं। आज जैसे हम लोग धोती पहनते हैं तो लोग क्या कहते हैं, ये जरूर कुछ पूजा पाठ करते हैं। हमारे यहाँ आज के 50 वर्ष पहले, आज भी हमारे बाबा लोग होते थे, भोजन करते थे, आधी धोती ओढ़ते थे, आधी पहनते थे। जो हम ड्रेस बनाए हम पहने, बस ये आज के पूर्व में ऐसा होता था ना, आधी धोती लोग पहन लेते थे, आधी ओढ़ लेते थे, लकड़ी के पाटे पर बैठ करके लेपन करके चौका लगा दो पूजा। आज ऐसा करते लोग बड़े बड़े गृहस्थों को देखा, उनकी रहनी देख करके लगा कि बड़े बड़े सन्यासियों से आ गए। हमारे यहाँ बेस का, हमारे यहाँ उद्देश्य का, लाल कपड़े बड़े अच्छे पहन लिए, सफेद कपड़े पहन लिए या जींस पैंट पहन लिए, हमारा उद्देश्य। देश तो रावण ने भी बनाया था सीता को हरण करने। हमारा बेस नहीं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मनोरथ क्या है, ये क्या है, लक्ष्य। कहने का अर्थ है कि कलिकाल में तप नहीं बचेगा, शौचाचार पवित्रता नहीं बचेगी। गांव का कोई बड़ा सात्विक व्यक्ति उसको खबर है मिलेगा, बिठा के कितनी गालियां इनकी दावत होती, भोजन हो रहा, आपने आप जाकर के कहेंगे कि कोई दावत हो रही, क्या हो रहा, एक करके कहेंगे भगवान गरीब वाले ऐसे खा रहे हैं, चम्मच से भी डाल ले, वो डाल ले, वो डाल ले, तो खाएंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। शौचाचार चला गया। भारत की तो इतनी ग्लानि हुई कि तीर्थ त्याग दिए, दौड़ते हुए घर में आए, गांव में क्या देखा, हर एक घर में स्त्रियों का शासन, करुणी प्रभुता के श्याल को
कन्या विप्रणो भक्तिनाम च कल्पनम्। इस कलिकाल में माताओं का शासन करना चाहिए। पुरुषों का काम होगा कमाना, ला करके रखना, कहाँ जाना, किसको बुलाना, कितना खर्च करना, ये मात्र शक्ति के हाथ में। भारत जी ने वर्णन किया है कि तरुणी प्रभुता के, तरुणी माने माताएं, माताओं का प्रभुत्व रहेगा। संत कहते हैं कि अगर माताओं का शासन घर में न हो, पुरुष घर को चला ही नहीं सकते। इसलिए पुरुषों का काम है कमा करके लाओ, कैसे कैसे खर्च करना चाहिए हमारी मात की शक्ति। विधानसभा के सामने लखनऊ में बहन जी खड़ी हुई, अपने समाज में पहचानो, माताओं को कहा उत्साह बढ़ाया, पहचानो अपने को, केवल रोटी बनाना तुम्हारा काम नहीं, नारी शक्ति है, नारी शक्ति है। एक बहन की भाई नारी शक्ति है, नारी शक्ति। पुरुष था, उसने पूछा हम लोग कौन हैं? आप सहन सकते कलिकाल में माताओं का शासन श्याल को युग में लोग साले को ही बुद्धिमान माने। पिताजी बैठे हों, बड़े भाई बैठे हों, कोई लेना देना, लाड मकान गाड़ी को लेना है, जब तक साले साहब कंट्रोल नहीं करेंगे साल को बुद्धि आएगा। और क्या होगा? नारद जी कहते हैं कि कन्या विप्रणो दोभा, कलिकाल में कन्याओं का विक्रय होना प्रारंभ हो जाएगा। अभी तो कलयुग की 2000 वर्ष में 4,32,000। एक ऐसा समय आएगा जैसे अभी हमारे यहाँ बर विक्रय होते हैं, किसी का बेटा ISPC से मिला, बड़ी उसकी कीमत करोड़ों में मिलता है। ऐसा समय आएगा कि बेटे वाले बेटी वाले के आ जाएंगे, कन्याओं का अभाव हो जाएगा। अभी तो बेटी वाले जाते हैं, बेटे वाले जाएंगे, बहु अच्छी। नारद जी कहते हैं कि दंपति नाम से कल पति पत्नी में कलिकाल में झगड़े बहुत, कलह। नारद जी घूमते घूमते टहलते भटकते, जैसे वृंदावन स्नान करने के बाद का प्रमाण ग्लानि की कलिकाल के लक्षणों को सब संत कहते हैं कि जब कोई वृंदावन जाता है उसका मन वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 चाहता है मेरा जी चाहता है, जी चाहता है मेरा जी चाहता है,
राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता राधे है। राधे वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी। बाके बिहारी मेरे रमण बिहारी। बाके बिहारी मेरे रमण बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। अखियाँ लड़ाने को जी चाहता है। अखियाँ लड़ाने को जी चाहता है। अखियाँ लड़ाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना की धारा। 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 वृंदावन में यमुना की धारा। वृंदावन में यमुना की धारा। जय हो। गोता लगाने को जी चाहता है। गोता लगाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। चाहता है मेरा जी चाहता है। जी चाहता है मेरा जी चाहता है। चाहता है मेरा जी चाहता है। जी चाहता है मेरा जी चाहता है। राधे 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 गाने को जी चाहता है। राधे गाने को जी चाहता
राधे गाने को जी चाहता है। जैसे वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। जी चाहता है मेरा जी चाहता है। जी चाहता है मेरा जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे 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 गाने को जी चाहता है। आप भी गाओ मेरे साथ में, ऐसे मत मुस्कुराओ। गोमती का किनारा, कार्तिक का महीना, ठाकुर की शरणागति। जी चाहता है मेरा, जी चाहता है। जी चाहता है मेरा जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। क्यों जाए वृंदावन? वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। बांके बिहारी मेरे रमण बिहारी। बाके बिहारी मेरे रमण बिहारी। ना लड़ाने को जी चाहता है। नैना लड़ाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। नारद जी यमुना के किनारे बैठ आनंदित होकर उत्साह पूर्वक नाम जपा। की सारी मलिनता दूर, जो मन में भरा था वो सब। उसी समय भक्ति महारानी को रोते थे। भक्ति महारानी से जाकर के पूछा कि हम जहां जहां गए वहां वहां कुछ न कुछ समस्या बनी, वृंदावन आए, थोड़ा मन प्रसन्न हुआ, यहाँ आप हो रही हैं। भक्ति भैया ने कहा हमारे दो बेटे हैं ज्ञान वैराग्य, दोनों कलिकाल के प्रभाव से जीर्ण हो गए। इसकी माँ जवान और बेटे बूढ़े हो जाए, करुणा करो कि मेरे बेटे दोनों जवान हो गए। नारद जी ने बहुत
पड़े, जल छिड़े, ज्ञान वैराग्य जवान। तब नारद जी के कान में आकाशवाणी सत्कर्म करने का आदेश है। सत्कर्माणि कृते तस्मै, हे नारद जी जाओ जाकर के तुम सत्कर्म, सत्कर्म करने मात्र से ज्ञान वैराग्य जवान। देव ऋषि नारद चल पड़े सत्कर्म की खोज में। सत्कर्म किसे कहते हैं? सत्कर्म कहाँ है? बद्री विशाल वन में सनकादिक मुनि से आकर के नारद जी ने पूछा, हे महात्मा कृपा करके बताएं कि संसार का कौन सा सबसे बड़ा सत्कर्म है, जिस सत्कर्म के फल से ज्ञान वैराग्य जवान। सनकादिक मुनि ने कहा कि भागवत महापुराण जैसा कोई दूसरा सत्कर्म नहीं। कथा सुनो, ज्ञान वैराग्य जवान। श्री नारद जी ने कहा भागवत में ऐसा क्या है इसको सुनने मात्र से ज्ञान वैराग्य जवान हो। संकादिक जी कहते हैं कि कलिकाल के भीषण प्रवाह में मानव को बचने के लिए भागवत संहिता का अविलंब आश्रय लेना चाहिए। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को भागवत संहिता का प्रणयन करके गायन करके सुनाया। व्यास जी कहते हैं कि कथा श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य जवान हो। वेद मंत्र पढ़ने पर, गीता का उपदेश करने पर जो ज्ञान वैराग्य मिले थे, गुरु जैसे ही भागवत की कथा को सुना, भक्ति महारानी के दोनों बेटे जिसको श्रवण करने मात्र से ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। सनकादिक ऋषि कहते थे केवल ज्ञान वैराग्य ही जवान नहीं हुए, इस भागवत महापुराण की कथा आत्मदेव के पुत्र जिन्होंने जीवन पर्यंत पाप किए, अनाचार किए, अत्याचार किया, पापाचार किए, हिंसाएं की, पर स्त्री गमन किया, ऐसे आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी को प्रेत योनि, वो प्रेत बनकर भटकता है। उसकी मुक्ति के लिए गया श्राद्ध किया गया, तर्पण किया गया, बिहार जाकर, फिर भी उस प्रेत की मुक्ति नहीं। एक दिन धुंधकारी के भाई श्री गुरुवर्ण जी भगवान सूर्य को, भगवान सूर्य से मैंने अपने भाई के लिए गया श्राद्ध किया, तर्पण किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, हमारे भाई की मुक्ति क्यों नहीं? भगवान सूर्य कहते हैं अगर आप अपने भाई की पूर्वजों की मुक्ति चाहते, एक गया श्राद्ध, 100 गया श्राद्ध करने पर भी इसकी मुक्ति नहीं होती, उसे भागवत की कथा सुनानी चाहिए। सूर्य को चले गोकर्ण जी ने सुंदर व्यास नदी का निर्माण किया, व्यास पीठ पर बैठ गए। गांव के एक बड़े बुजुर्ग सात्विक व्यक्ति को जैसे ही कथा को गाना प्रारंभ, प्रेत भटकता हुआ पांडाल कहाँ बैठे, सोफा पर बैठ नहीं सकता, धरती पर बैठ नहीं सकता, 7 गांठ के मांस के अंदर जाकर हमारे यहाँ 2 ध्वज लगाए जाते हैं, एक काला झंडा, एक लाल झंडा। जो काला झंडा है जहाँ पर बांस लगा हुआ, वहां पर हमारे पितर आकर के कथा सुनते, हमारे नाना नानी, बाबा दादा दादी। वो प्रेत आकर के बांस की गांठ पर बैठ गया। कथा जब प्रथम तक की विराम हुई, उस बांस की एक गांठ कट गई।
दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी। सप्त ग्रंथि भेदनम, सातवें दिन की कथा विराम हुई तो उस मास की सातों घाटे बनी। तो उस मास से वो प्रेत देवता बन गए है। भागवत की कथा, इसने एक प्रेत को देवता विमान पर बैठ करके युद्धकारी गोकर्ण जी को उतराने दे की कथा को सबने सुनी थी। तो विमान केवल केवल युद्धकारी के लिए क्यों? भगवान से कथा तो सब सुन रहे थे, लेकिन युद्धकारी बीमार था, इसने औषधि भी ली और परहेज भी किया, ठीक हो गया। आप लोगों की कोई बीमारी थी नहीं, इसलिए तुमने कथा का महत्व, जो वस्तु तुम्हें सहज मिल जाती है उसका महत्व नहीं जानते। एक बार फिर कथा का आयोजन करा। गोकर्ण जी ने फिर सप्ताह विधि से कथा को गाया। सातवें दिन भगवान स्वयं विमान लेकर आए। तो गोकर्ण के गांव के नगर के कुत्ते, चांडाल, पशु पक्षी भी कथा सुन करके भगवान के धाम चले। सब संपूर्ण नगर के नर नारी भगवान के धाम चले जाते हैं। ऐसी अब ये कथाएं तो आपने संभवतः सबने सुनी। इनका भाव क्या है? रहस्य रहस्य यह है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े कथा श्रवण करने से युवान, जो कथा से दूर है उसके शरीर की आयु भले 25 वर्ष की हो, परंतु कथा से दूर रहने वाला जवान बूढ़ा है। कथा से जुड़कर के जीवन जीने वाला बूढ़ा भी जवान है। ज्ञान वैराग्य कथा से जुड़े थे, कथा में आए जवान, तो देवता बन गया। व्यासपीठ का ऐसा मत है कि कोई 7 दिन इस कथा को बड़े अच्छे मन से सुने, नियम को, उसके हृदय में जो प्रेतात्मा है, हृदय कैसा होता है, प्रेत क्या करता है? दूसरे को दुख देता है, दूसरे को कष्ट देता है। अगर वो निर्मल मन से बैठकर 7 दिन कथा सुने, उसके चित्त से इन 7 वृत्तियां, पर स्त्री गमन की वृत्तियां, दुराचार, दुर्व्यवहार, ऐसी वृत्तियों का नाश हो जाएगा। वो देवता बने। हमारे हृदय में एक वृत्ति न बने, हमारे अच्छे विचार बन जाए तो देवता, और ऐसे विचार हो तो प्रेत। जो 7 दिन तक निर्मल मन से ऐसे कथा को सुनता है, उसका चित्त केवल की कृपा, उसके हृदय से सारा असुरत्व चला जाता है, प्रेतात्म भाव चला जाता है। सूत जी कहते थे कथा किससे सुने? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृतो दृष्टान्तकुशलो धीरो भक्ता कार्यो विस्मृतः। सबसे पहली बात, विरक्त वैष्णव ब्राह्मण ऐसे वक्ता के वक्ता कैसा हो? बोले दृष्टांत देने वाला हो। किसी भी सिद्धांत को समझाने के लिए वो दृष्टांत देने की कोशिश, जैसे रस्सी के सर पे दृष्टांत है, तो कथा कहने वाला श्रोताओं को हर स्थिति में समझा पाए, ऐसा दृष्टांत देने वाला वैष्णव विरक्त ब्राह्मण वक्ता का चयन। वक्ता
के साथ 2, 5, 7, 11 आचार्यों को वर्ण करें। 11 आचार्य को वर्ण करने का जिम्मेदारी कम से कम 2 आचार्य भागवत जी का पाठ करें, पूजन करें। ऐसे ब्राह्मण को वर्ण करें, वो भी पढ़े लिखे आचार्य जिन्होंने गुरुकुल में सांकुपांग गुरु की सेवा करते हुए विद्याध्ययन किया। मंत्र सही से बोलेंगे, उच्चारण सही होगा, पूजन सही होगा। आचार्य का सुंदर शुभ मुहूर्त जो है, उस मुहूर्त में कथा का आयोजन कराते हैं। क्षेत्र में, नगर में, दूर दूर तक देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रयत्नतः, दूर दूर देश देश तक कथा का प्रचार करना चाहिए। आओ हमारे यहाँ 7 दिन कथा रस बरसेगा, आप भी भीगो, आप भी नहाओ। कथा सुनवाने के लिए भी घर घर निमंत्रण भिजवाना चाहिए। कथा कहने वाला और सुनने, इन 7 दिनों में छौर कर्म न करे, नाखून दाढ़ी बाल कटिंग फटिंग सेटिंग न करे, जो जैसा है वहीं करो। भूमि शयन, धरती पर सोए या तख्त पर सोए। स्वल्प आहार, हल्का आहार, बासा न खाए। इन 7 दिनों में जो भी कथा सुनने से बासा जाना, बासा अन्न नहीं खाना चाहिए कथा के दिन। बासा माने शाम को बना सुबह न खाए, वो तो बासा है। एक हमारे यहाँ राजमा, हमारे यहाँ छोला, इसको एक दिन पहले धोया स्वल्प ऐसा आहार लो जिससे आलस ना आए। ये तो पता लगा खा के आए और खर्राटे लगने लगे, थोड़ा काला करना की तो अच्छे से कथा सुन ले, पूरी कथा निकल जानी नहीं पड़ेगी। स्वल्प आहार, हल्का आहार, इससे शरीर चैतन्य बना ले, आलस। 7 दिन ऐसा आहार लो जिस आहार लेने से कथा सुनने में किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए। ऐसा आने वाले श्रोताओं के लिए धरती पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, जैसा उनको सुविधा लगे। किसी को कभी सीधे बैठना है तो उसके घुटनों में दर्द, कमर दर्द, आजकल परेशानी, तो सुखासन जिस पर बैठकर उनको कथा सुनने में रुचि हो। किसी से कदर जबरदस्ती ऐसे बैठ जाए बेचारा और उसको दर्द हो रहा, सोच रहा है कथा विराम भारती हो, खड़े हो। सुखासन जैसा आनंद आए, कुर्सी पर बैठ जाओ। हमारे यहाँ सोफे बढ़िया से बैठ। शर्त है कि जो व्यासपीठ से बोला जाए उसका एक भी शब्द मिस नहीं, पूरा का पूरा हम सुने। ऐसे 7 दिन इस कथा को सुनिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन 7 दिनों में हमारा ब्रह्मचर्य प्रबल। ब्रह्मचर्य की बड़ी कथा बहुत अच्छे तरीके से कहने का समय अभी भी है। आज भी लगता है ऐसे है महापुरुष। तो कथा क्या मतलब हुआ कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कथा वक्ता कथा कहे, कथा श्रोता सुने। अब कथा कहने वाला या श्रोता ब्रह्मचर्य जिससे खंडित हो उसी को बार बार देखे वही स्मरण करे, ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए। यहाँ तो लिखा है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। सब वक्ताओं, सब भाइयों को सीख मिलती यहाँ से। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन तभी करेंगे जब हमारी दृष्टि बनी। इसलिए महादेव शंकर की कथा कहने के लिए कैलाश की सरोवर पर उस पर्वत पर बैठे तो स्वामी पाद कहते हैं कि जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण सुगुरमान। महादेव जो कथा कहने बैठे
संसार की झंझटों को जटा के रूप में बांध दिया और उस संसार की झंझटों से हम आप सब संसार में हैं तो आप लोग जानते क्या हम सब जितने भी हैं सब झंझटों में हैं। तो जब कथा कहे झंझटों को सर पे बांध झंझटों की जटा से महादेव के क्या निकल रहा है महादेव की जटा से गंगा बह झंझटों से वक्ता के मुख से भक्ति रूपी गंगा बह कथा कहने वाले के नेत्र कैसे हैं बोले लोचन नलिन विशाल नलिन माने कमल कथा कहने वाले वक्ता की दृष्टि कमल के समान पवित्र हो कमल बिल्कुल निर्लेप कोई दाग नहीं है जैसे कथा कहने वाला वक्ता उसकी दृष्टि में भेदभाव किसी के रूप को देखो किसी की सुंदरता को देखो किसी को कथा सुनाई जाए या उसी पर बिल्कुल लट्टू तो कैसे ब्रह्मचर्य पुष्ट होगा श्रोता का न वक्ता का इसलिए कथा कहने वाले वक्ता की दृष्टि कमल बदलती है बिल्कुल निर्लेप महादेव की भी ब्रह्मचर्य का पालन करें भगवान हृदय में विराजमान ऐसे वक्ता इसकी सूत जी कहते हैं ये संवाद इन 6 अध्यायों में भागवत की महिमा आने वाले अतिथि श्रोता आचार्य उनकी हमारे द्वारा ठीक से सेवा कथा रसमहो नितराम कथा सुनने वाला श्रोता भगवान की कथा सुनने के लिए आए कथा की सेवा भी जहाँ गंदगी हो वहाँ सात दिन किसी व्यक्ति का स्थान नहीं है कथा पांडाल कहा जाएगा भागवत का घर हो गया ये मंदिर हो गया जितना प्रांगण आप देख रहे हैं ये एक मंदिर है कथा मंडप है यहाँ कोई सेवा करे तो ये नहीं कहेगा कि उनके यहाँ झाड़ू लगा ये कहा जाएगा कथा पांडाल झाड़ू लगा हमें सेवा की जाए कोई गंदगी कर रहा है तो लोग तो भाई यहाँ गंदगी करो जहाँ वहाँ जाकर साथ कथा की सेवा आकर के देख के सफाई करनी है थोड़ा सा साफ धीरे धीरे सफाई करे ठाकुर की कथा की सेवा कथा रसमो नितराम पुगत्तुम सेवा करते हुए आचार्य की सेवा ऐसे हम निरंतर कथा वक्ता के आने से पूर्व आसन पर बैठ करके आरती पर्यंत कथा में बैठना चाहिए ऐसे कथा को आज इस कथा को हमारे विद्वान परिवार बड़े सरल सहज पूरे क्षेत्र में लोग आज इच्छा यत्न अनुग्रह इन 3 के मिलने से ही कथा का प्राप्त कथा कराने वाला पहले तो अपने हृदय में इच्छा को प्रकट करे फिर यत्न करे फिर ठाकुर की अनुग्रह करके तुमको कथा दे जो काम तो तुम्हारे हमारे हाथ में इच्छा करना प्रयास कर लेना अच्छा पांडाल लगवा अच्छी व्यवस्थाएं कर देना कथा वक्ता आकर के बैठ जाए फिर तो कथा गाना प्रारंभ कर दे ये है भगवान इच्छा करना हमारा यत्न करना हमारा है जब तक ठाकुर जी का अनुग्रह नहीं होगा तो कथा सुनने इच्छा यत्न अनुग्रह से आप सबका मनोरथ कार्तिक विश्राम की ओर है हमारे विद्वान परिवार को सब भाई एक साथ बढ़िया कथा करके रोज रोटी का भोजन करो
आनंद पूर्वक इस कथा को परिवार सहित बढ़िया से कथा सुनो, आरती प्रसाद सब लेकर के जाएं और नित्य कथा का समय हमारे आचार्य चरण नित्य आप प्रभात काल में भागवत जी का पाठ पूजन 9 से या 10 से 12 11 बजे तक पाठ पूजन होगा। मध्य सत्र में 2 बजे से 5 बजे कथा को लोग ज्ञान का डिवोशन यूट्यूब चैनल पर भी सुन रहे हैं, तो 2 बजे से 5 बजे नित्य जो भी श्रोता भाई बहन है अपने समय को शेड्यूल मिलाए, एक क्रम बना रहे, किसी के किसी प्रकार के कार्य में विघ्न आए। ये समय भी बहुत अच्छा रहेगा, लोग जाकर के सायंकालीन रोटियां बना लें, कथा न छूटे ऐसा हम शेड्यूल बनाते हुए निरंतर 2 से 5 घंटा का सेवन करें। प्रभात काल में हमारे आचार्य जी भागवत जी का पाठ पूजन करें, आप श्रवण लाभ लें। आज की कथा को यही पर विराम। जितने भी श्रोता भाई बहन बैठे हुए हैं उन सबका प्रेम इसमें तो पहले आया था, फिर लगभग 8-10 वर्ष के बाद यहाँ आना हुआ। तो यहाँ के श्रोता तो अच्छे नहीं है, श्रोता जैसा वैसी कथा, वक्ता कथा वैसी सुना पाता है जैसा श्रोता सुनने वाले। यहाँ के श्रोता तो बड़े संतों का आना जाना रहा है, पूरा नगर जो है वो संतों का खूब जमघट करता है, महात्माओं का आना जाना होता है। आप सब संतों की कृपा पाए हुए हैं, तभी भागवत की चरण से संत की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं। आप लोगों को महात्माओं की सेवा की और उसी के परिणाम से फिर कल्प वृक्ष की चरण से बैठकर निरंतर आप आए। आज की कथा को यहाँ विराम दे, कुछ क्षण के लिए तो भाव से हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। गाइए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री ताल बजाते हुए जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा,
धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री 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 राधा दोनों हाथ उठाते भाव से साथ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भागवत भगवान की आरती के दर्शन करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जासचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत
गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, जय हो हर दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हो ये मधुर बोल जगवंती फूल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगवंती फूल सदमार्ग दिखाने वाला, जय हो बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधेश्याम यही, सीताराम यही राधेश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, आपको पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारो संसारि सारं भक्तिप्रभो, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता चक्रा त्वमेव बन्धो जस्मा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देव